हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? और देखें मैं कहाँ आई हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह से मुझे लग रहा था मैंने जन्नत देख ली है। अल्लाह ताला ने दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई है तो जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। हाँ जी, हम पहुँच गए हुंजा। और यहाँ पर इस कदर चेरीज, इस कदर फ्रूट्स कि मतलब मैं तो देख के पागल हो गई थी। ये जो देख रहे हैं आप, ये सो वहाँ पर ये जंगली चेरी कहते हैं इसे। और ये बिल्कुल ऑरेंज कलर की होती है। जो मैरिंडा का कलर होता है ना, थोड़ा सा उससे भी डार्क कलर। ये वीडियो में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। और ये इतनी कोई लजीज, इतनी मीठी थी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जंगली टेस्ट है। बहुत जबरदस्त और इतनी खूबसूरत लग रही थी ये भरी हुई। और ये देख रहे हैं आप अखरोट, अखरोट भरे पड़े हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये इतने खूबसूरत लग रहे थे। कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि हमारा जी ग्रीन अखरोट होते हैं ये देखें ग्रीन इस तरह से ये लदे हुए थे। और इतने खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह से कि मैं क्या बताऊं। और जी ये काली जो चेरी ब्लैक हम ये कराची में खाते हैं, मतलब हम जो खाते हैं उनका टेस्ट और इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट। और इतनी मीठी और इतनी लजीज थी ये कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं तो बस दीवानी हो गई थी कि राहिल आप मुझे कहाँ ले आए। राहिल ने तो मुझे लग रहा था दुनिया में जन्नत दिखा दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह से बस अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। राहिल ने इतना ख्याल रखा है चीज़ों का। और बस अल्लाह ताला ऐसे ही हमेशा सब कुछ रखे। इतनी ही आपस में मोहब्बत और इतना ही ख्याल रखे अल्लाह ताला, और हर बुरी नज़र से बचाए। बिल्कुल बस मैं बता ही नहीं सकती कि मैंने क्या देखा है। मुझे लग रहा था कि मैं हुंजा में नहीं जन्नत में आ गई हूँ। ये राहिल ने हमें हुंजा में होटल बुक कराया था। मिना पिन जगह है। और यहाँ पर इस होटल का नाम था ओशोथांग। ओशोथंग जगह थी। और ये अखरोटी हैं। और अभी आप इस वीडियो में बस अल्लाह की कुदरत देखेंगे। और मैं यहाँ 3 दिन या 4 दिन, हमने आई थिंक 4 दिन स्टे किया है। और ये मेरी वजह से ही किया, वरना हमारा 2 दिन का प्रोग्राम था। लेकिन खैर फिर राहिल को मैंने यहाँ बहुत, मुझे यहाँ रिलैक्स हुआ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। तो खैर राहिल ने स्टे बढ़ा दिया था। बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि इसका जो गार्डन था ख़ास हुंजा में मिना पिन में रहने की वजह ही यही थी कि हम यहाँ इस होटल में रहें। ओशोथंग वो होटल है जहाँ से हुंजा में जो प्राइम मिनिस्टर्स और जितने बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, चीफ जस्टिस है, सब जो जाते रहते हैं, उनका खाना यहाँ से पक के जाता है। वो भी मैं आपको अगली वीडियो में इनके किचन का शेयर करूँगी कि इनका खाना क्यों इतना मशहूर है। और यहाँ पर ये गुलाब थे माशाल्लाह माशाल्लाह से बस। और ये चेरीज़ थी, एक रेड चेरीज़ थी और एक ये ब्लैक चेरीज़ थी। और रेड चेरीज़ हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि खट्टी होती हैं या क्या। खैर कराची में मैंने कभी ट्राई नहीं की रेड चेरीज़, क्योंकि पता नहीं क्यों एक हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। और ये रेड चेरीज़ इतनी बड़ी बड़ी थी माशाल्लाह से, जैसे हमारा 5 रुपए का कॉइन होता है उससे भी ज़्यादा बड़ी। चेरी टोमेटोज़ होते हैं उस साइज़ का, आप समझ लें कि इतनी बड़ी बड़ी ये चेरीज़ थी। और ये इतनी कोई मीठी और इतनी लजीज थी। और सबसे बड़ी बात, पूरे हुंजा में आप चले जाएं, आपको उन्होंने कहा कि ये हमारी मेहमानदारी होती है, आप जितने भी फल तोड़ के खाना चाहें, कोई रोक टोक नहीं होती है। और बस इतनी खुशी थी कि आप सुबह उठे, ये देखें ये इतना प्यारा था। ये तो खैर मैं तोड़ के भी अपने पास रखा था जब मैं निकल रही थी यहाँ से 3 दिन के बाद, क्योंकि ये इतने लगे हुए थे और इतने लोग आ रहे थे और माशाल्लाह से सब खा रहे थे। उसके बावजूद लग रहा था चेरी कभी ख़त्म नहीं होगी। अंगूर की बेल, रेड चेरी, और ये देखें रेड चेरीज़, वो बस मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मेरा दिल चाहता बस सब छोड़ छाड़ के अब मैं इसी दुनिया में रह जाऊं। लग रहा था मैं किसी और जगह आ गई हूँ। मुझे नहीं पता लोगों का क्या होता है, लेकिन मेरा तो बस दिल ऐसा था कि मैंने राहिल कहाँ ले आए, आपने मुझे क्या दिखा दिया। और ये गुलाब देखे माशाल्लाह माशाल्लाह से, इस जगह की इतनी खूबसूरती कि मैं बता ही नहीं सकती। जो मैंने देखा है ये वीडियो में कुछ नहीं है जो रियल में था। इतनी ये दरख्त कोई देखकर मतलब कुछ भी, ये देखें आप माशाल्लाह माशाल्लाह से। अभी भी मैं वीडियो में जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे ये चीज़ें हो रही हैं तो मुझे हो रहा है कि यार मतलब हम कुछ नहीं देखा हमने कराची में है तो इतनी ज़बरदस्त है ये। और ये साइज़ छोटा था, इसमें बड़ी बड़ी साइज़ की भी थी, जो हर तरह से जाहिर सी बातें होती हैं।
और बच्चों ने तो वो खाई हैं चेरीज, वो इंजॉय किया है माशाल्लाह माशाल्लाह से। मेरे बच्चों ने इस उम्र में वो चीज़ें देखी, मुझे इतनी खुशी है। वैसे ही मुझे खैर कुदरती चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है कि जो ये फ्रूट्स लगे हुए हैं या कुछ है। और जो मैंने ये देख लिया, हम लोग कराची में चेरियाँ देख देख के लेते हैं, छोटे डब्बे होते हैं या खुली हुई भी होती है, तो जी वो इतनी, एक तो महंगी, दूसरा है कि उसमें इतनी ख़राब। और यहाँ पर तो आपने इतनी फ्रेश और मैंने इतनी मीठी चेरीज कहीं नहीं खाई। खैर बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, कैंप लगा लिया था ये इन्होंने और ये कुछ तस्वीरें थी तो मैंने इसमें ऐड कर दी कि सारी ज़िंदगी बच्चों को ये चीज़ें याद रहेंगी। ये पीछे हमारे जो पहाड़ थे, इतने खूबसूरत लुक आ रहा था। मैं तो बस निकल ही नहीं पा रही थी चेरी के दरख्तों से कि सुबह उठे आप नाश्ते के लिए, हम यहाँ बाहर गार्डन में आ जाते थे और हमारा नाश्ता यहीं सर्व होता था। और जो हम डिनर या लंच करते थे तो वो हम अंदर होटल में ही करते थे क्योंकि रात का टाइम होता था और ये बिल्कुल खुला हुआ है। और अभी आप इधर इसी वीडियो में एक और सरप्राइज देखेंगे कि रूम कैसे थे। यहाँ पर हर तरह के रूम थे, ये देखें लग रहा है छोटे सेब हैं और इतने खूबसूरत। इधर सेब थे माशाल्लाह से भरे हुए, और इधर अंगूर की बेल थी, और इधर खुबानियाँ थी, इधर अखरोट थे, और इधर वाइट वाले शहतूत थे जो कि मैंने मिस कर दिए। जैन ने मुझे बाद में बताया कि मामा मैं तो बहुत खा कर आया हूँ और मैं वीडियो नहीं बना पाई खैर उसकी, क्योंकि मेरे पास, मैंने जो फर्स्ट टाइम वीडियोस बनाई थी, मेरी सारी मेमोरी जो है वो लॉस हो गई थी, डेटा सारा डिलीट हो गया था, तो फिर मैंने ये दोबारा बनाई। खैर हम थे तो फिर मैंने दोबारा बनाई है। और बहरहाल ये जो चीज़ है ना, मैं सारी ज़िंदगी, बस अब तो मैंने कहा राहिल हम नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह कंफर्म है, पक्का है, हम मिना पिन आएंगे इंशाल्लाह, हुंजा में मिना पिन में हम रहेंगे। और मैं ओशोथंग में ही रहूँगी। ओशोथंग जो होटल का नाम है, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि ज़रूर जाएं, ज़रूर जाएं यहाँ पर, अगर जाते हैं तो इस जगह ठहरें। और ये देखें, ये सब अखरोट भरे पड़े हुए, और ये इतने खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह से थे। ग्रीन है, ये सूखते हैं और फिर इसको उतारते हैं, एक इनका टाइम होता है। और ये भी चेरी का ही दरख्त था, ये सारी रेड चेरीज भरी हुई, और ये इतनी मीठी थी कि मैं बता ही नहीं सकती। आप पेट भर लें इससे, इतनी माशाल्लाह से भरी हुई, और कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप छुप के तोड़ रहे हैं, उनकी तरफ से पूरी इजाज़त होती है। आप जब एंटर होते हैं होटल में तो आपको वो बता देते हैं कि जी आप आराम से खाएं, लेके जाएं। लोग यहाँ से थैलियों में भर भर के लेके जा रहे थे, और इतनी इसमें अल्लाह ताला ने बरकतें दी हुई थी कि जितना लोग तोड़ रहे थे, बल्कि लोग यहाँ पर सिर्फ देखने आते थे चेरीज को और रहते नहीं थे, वो भी तोड़ के ले जा रहे थे, तो वो भी उसमें रोक टोक कोई नहीं कर रहे थे। मतलब यहाँ पर मुझे लग रहा था एक अलग ही दुनिया है। अल्लाह ताला ने इतनी बरकतें शायद इसीलिए इनके फ्रूट्स में दी हुई थी कि कोई रोक टोक नहीं थी। और ये रूम से बाहर का व्यू था कि बस ये भरे पड़े हुए थे फूल, और इतने बड़े बड़े साइज के माशाल्लाह माशाल्लाह से ये फूल थे। ये छोटे फूल हैं, और मैंने जो रिकॉर्ड किए, मुझे नहीं पता आगे पीछे, जाहिर सी बात है कितनी वीडियोस हो गई थी, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। ये सारी पीछे पहाड़ियों पे बर्फ, और इतना कोई खूबसूरत मंजर था कि बता ही नहीं सकते। बच्चों ने वो एंजॉय किया है, मैंने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें देख ली जो शायद मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। और अब सारी ज़िंदगी ये रहेगा कि बस अब छुट्टियाँ जो हैं वो यहीं गुजारें। और ये देखें माशाल्लाह से कुर्बानियाँ इतनी, ये इनमें खटास थी, अभी शायद ये पूरी तरह से पकी नहीं थी, लेकिन बच्चों ने बहुत शौक से खाई और मैंने तोड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो मुझे वैसे ही ये जो फ्रूट्स और सब्जियां लगी होती हैं मुझे वैसे ही बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और ये तो खैर उफ उफ थी। और खैर ये पीली थी, हरी भी बहुत थी, जो थोड़ा सा नीचे जाके ये पीली आ रही थी, वरना शुरू में ज़्यादातर हरी हरी थी। और एप्पल्स जो लगे हुए थे, सेब, वो छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन थे, वो भी वीडियो में देखेंगे आप, वो रेड हो जाएंगे, लेकिन वो होते हैं अगस्त सितंबर में। उन्होंने बताया कि अभी नहीं होंगे, अभी वो लगना शुरू हो गए, छोटे 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 बेतहाशा। जैसे ये खुबानियाँ देख रहे हैं आप, पीली माशाल्लाह माशाल्लाह से भरी हुई है, इसी तरह से वो सारे भरे हुए हैं, और वो रेड हो जाएंगे अगस्त सितंबर तक, फिर वो खाने के काबिल होंगे। तो फिर मैंने कोई अखरोट और सेब नहीं तोड़े। और ये होटल का व्यू था, ये सारे इन्होंने लकड़ी के रूम्स बनाए हुए थे, और जो मेन सरप्राइज था वो ये था, ये रात में होटल ऐसा लग रहा था, ये जो इन्होंने छोटे छोटे लकड़ी के मशरूम्स टाइप की चीज़ें डिज़ाइन की हुई थी, इसके अंदर लाइट जल रही है। और ये ख़ास रात में लेने का मकसद ही ये था वीडियो, कि आप देखें किस हद तक खूबसूरत।
और ये फाइनली ये देखें किस कदर खूबसूरत रात में माशाल्लाह माशाल्लाह से लग रहा था। जाहिर सी बात है वीडियो में वो लाइट्स तो नहीं आती हैं, और ये थे बहुत खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह से। हालांकि इस वक्त 7 साढ़े 7 का ही टाइम था, लेकिन अंधेरा हो जाता है सर्दियों की वजह से, वहाँ ठंडक होती है। उतनी ठंडक नहीं होती है कि आप बिल्कुल ही थर थर काँपे, रात में हो जाती है, लेकिन दिन भर में नॉर्मल मौसम था। बल्कि मुझे तो थोड़ी सी वही लग रही थी गर्मी सी, कि बस आप नॉर्मल कपड़े पहने, लेकिन हाँ सुबह के टाइम पे और रात में आपको शॉल की ज़रूरत पड़ती है। और ये इतनी खूबसूरत लाइट्स थी, और यहाँ पर 2 तरह के रूम्स थे। जो मैंने आपको बताया था कि एक वो लकड़ी वाले रूम थे और एक टेंट थे। जब राहिल ने मुझे बताया कि टेंट्स हैं, तो मैंने कहा टेंट्स किस तरह के हैं? लेकिन ये कोई बहुत ही हाई फाई टाइप के जो होते हैं ना टेंट्स, वो थे। और अभी आप इनका अंदर का लुक देखिएगा, कोई इतने खूबसूरत थे। ये जो है किसी एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो चेयरमैन हैं, उनके बेटे ने अपनी तरफ से यहाँ पे ये 4 से 5 टेंट लगवाए हुए हैं, जो उसके ऊपर जाते हैं। मतलब इस उसका रेंट शायद उनको जाता है या मुझे नहीं पता, कुछ ऐसा है। और तकरीबन इसका रेंट पर डे का 12 से 15,000 के बीच में पड़ता है। ये मैं रेट्स इसलिए बता रही हूँ कि लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप डिटेल में बताएं, ताकि हमें अंदाज़ा हो और आगे हम कोई प्लानिंग करें तो पता चले। तो एक पर नाइट का यानी वन डे जो इसका रेंट पड़ता है वो 12 से 15,000 के बीच में पड़ता है। मुझे नहीं पता सीज़न में और कितना जाता होगा, लेकिन इस वक्त जो है वो जो लास्ट शायद ये कर देते हैं वो 12,000 कर देते हैं आई थिंक। 19-20 अगर हो जाए तो भाई सॉरी। और ये जो चीज़ थी ये मैंने अब तक नहीं देखी। मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा नहीं निकली हूँ टूर्स पे या चीज़ों पे, लेकिन जो मैंने ये देखा और जितनों को मैंने बताया उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी। इतनी ज़बरदस्त उन्होंने इतनी खूबसूरती से इस टेंट को मेंटेन किया हुआ था। ये टेंट कहने को टेंट थे कैंप टाइप के, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं थे। ये कमरों से, मैं हालांकि इस्लामाबाद में जिस होटल में रही थी उसका रूम बेहतरीन था, मेरे लिए बेस्ट था। खैर राहिल ने बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा है कि मैं किस में ज़्यादा सुकून में रहूँगी, मुझे किस में ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे कैसा व्यू होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मुझे लग रहा था राहिल ने 14 साल में मैंने जितनी भी राहिल से चीज़ें कही ना, वो राहिल ने मुझे इस एक ट्रिप में करके दे दी माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये देखें, ये है टेंट के अंदर का लुक। टेंट तो मतलब इसको कहना एक वो रहेगा कि जी टेंट है। ये था इसका अंदर का लुक, और ये इतना खूबसूरत रूम माशाल्लाह माशाल्लाह से था कि बस बता ही नहीं सकती। और ये था, और इस तरह से इन्होंने अंदर जो है वॉशरूम बनाया हुआ था, ये भी उसी स्टाइल का था और इसके पीछे लगा हुआ था। और जैसे ऊपर टेंट्स बन जाते हैं इस तरह से, देखें ये था। और बहुत ही खूबसूरत इसमें हर चीज़ यूज़ की हुई थी, प्रॉपर देखे हर चीज़ है। कहीं से ये मतलब बाहर से इसका लुक टेंट वाला दिया और अंदर से कोई बहुत ही ज़बरदस्त सा रूम। मतलब आप यहाँ पर आएँ और रहें, और बस लगता है आपकी ज़िंदगी में इतना सुकून और इतनी पुरसुकून जगह है, और इतना यहाँ पर एक अलग ही अल्लाह की कुदरत दिखती है, उसमें इतना सुकून है कि मैं बता ही नहीं सकती। मैं अभी इतना एक्साइटेड हुई हूँ ये सब चीज़ें दिखा के। खैर बहरहाल मेरा तो अब ये है कि पता नहीं मैं कब दोबारा जाऊँ, लेकिन बस होता है कि नहीं अब तो बस दोबारा जाना है। खैर इंशाल्लाह आप लोगों से अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, और मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि इनका ट्रेडिशनल खाना किस तरह से बनता है या क्या है। और आपको जो अच्छा लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है आप लोगों से। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।